हेलो एवरीवन। तो जैसा मैंने कहा था कि कल आपको बताया था कि वीडियोस रेगुलर आएंगे, और उस रेगुलर वीडियोस में एक और ख़ास बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी अपने उस विचार में, कि मेरा आपके नज़दीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस ज़रूरत को मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया कल, मैंने बिना किसी सोच के एक वीडियो आपके लिए बनाया था, लेकिन मुझे लग नहीं रहा था कि उसको लोग इतना पसंद करेंगे, या मेरी सलाह आपके लिए उतनी ज़्यादा काम की होगी, या जो मैं पढ़ा रहा हूँ लेसन्स आपको दे रहा हूँ वो ज़्यादा काम का होगा। बट आई फाइंड इट, वो मैंने एक बहुत प्राइवेट लिंक्स में भेजा था लोगों को, ताकि ज़्यादा लोग उसको देखें नहीं। आप ही के लिए था, और मैंने पहले भी बताया कि वीडियोज़ आप ही के लिए हैं, किसी और के लिए हैं नहीं। तो और आप ही के पॉइंट से बना रहे हैं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, उस साइकोलॉजी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। उस साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए सारे वीडियोस बना रहा हूँ मैं। तो रिस्पांस अच्छा आया, तो मेरा और आपसे ज़्यादा बात करने का मन किया, और कुछ और ऐसी बातें थी। मुझे लगा अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी शिवानी से बात हुई, उसके बाद मैंने अभी फ़ोन से शिखा से बात करी। तो UPPCS जो है 2020 वो है, और अब वो कब होगा ये तो हम लोग नहीं कह सकते, बट आपको तैयार रहने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा रहेगी को तैयार करने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। और एग्ज़ाम की जो डिफ़िकल्टी है वो एक अपॉर्चुनिटी है और एक चैलेंज है, दोनों बातें हमेशा मैंने कही है। तो आज मैं एक बहुत अच्छी बात आपके सामने लेकर के आया हूँ, लेकिन शुरू करें तो मैं कुछ बातें और भी बता देता हूँ कि UPPCS प्री की बात कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चे नए हैं उनके लिए बात नहीं है, क्योंकि ये बात सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सोच समझ करके, बहुत प्लानिंग के बाद, लगभग 1 घंटा सोच विचार करके मैं ये लेक्चर, या समझ लीजिए आपसे बात करने के लिए मैं आया हूँ। सुबह भी एक लड़का आता था, साकिन से आता था लड़का, उसने मुझे मैसेज किया था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। थोड़े से लड़के कम एक्टिव होते हैं काम करने को लेकर के, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। और NCERT को लेकर के बड़ा अच्छा रिस्पांस जो था कामनी का था कि सर बड़ा अच्छा लगा, उसने एक आंसर बड़ा अच्छा लिख करके मुझे दिखाया अभी। और ये जो आप कर रहे हो ना, एक्चुअली दिस इज़ इम्पॉसिबल वर्क। आप समझ नहीं रहे इसकी इम्पोर्टेंस। जब आप कहीं बड़ी जगह पढ़ रहे होते और उसके बाद कई समय बिता देने के बाद भी आप आंसर लिखने के नाम पर ज़ीरो होते, तब आप इस चीज़ को समझते कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। हो सकता है अभी भी आप उस इम्पोर्टेंस को ना समझ रहे हो कि आप किस लेवल के लिए तैयार हो रहे हो। शिखा से भी मैं यही बात कर रहा था बैठ करके, क्योंकि हमने उन सब चीज़ों को देखा है, समझा है बहुत अच्छे से। तो इस बीच में देखिए काफ़ी सारा मैंने खुद में इम्प्रूवमेंट किया, करीब नए फिलोसफर्स को बहुत सारों को पढ़ा। अपना आत्ममंथन तो चलता ही रहता है, क्योंकि सफलता के लिए, आपके लिए, आपको अगर सफल होना लाइफ में, तो आपको काफ़ी आत्ममंथन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और आज मैं कुछ ऐसी ही बहुत अच्छी बातें बताऊंगा, और एक बुक मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, आने वाले समय में आ जाएगी वो, जल्दी भी आ सकती है जैसा मेरा हाथ चल जाएगा लिखने के ऊपर। और मैं उसको पहले हिंदी में ही लिख रहा हूँ। तो वो सफलता को लेकर के ही पुस्तक लिख रहा हूँ मैं उस पुस्तक को। और मैंने इस बीच में जो मंथन किया, और उन मंथन में से कुछ बातों को निकाल करके ऐसी बात लिख रहा हूँ जो पहले किताबों में नहीं लिखी गई है उस तरीके की। और मैंने बहुत बारीकी से चीज़ों को समझा कि आखिर कौन सी चीज़ें होती हैं जो सफलता और असफलता के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। कुछ बातें तो किताबों में, देखिए पुरानी किताबों में लिखी हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, लोगों को समझा है, सफल व्यक्तियों के बारे में जाना है, उन्होंने लिखा है। लेकिन मेरा कुछ व्यक्तिगत अनुभव भी है जो दूसरों से भिन्न हो सकता है, और वो भिन्न अनुभव उसके अंदर ज़्यादा है। कई जगह पर हो सकता है अनुभव एक जैसे भी हो सकते हैं लोगों के। तो इस लेक्चर को लेकर के मैं आपको, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इसमें 2-3 बातें जो मैंने, जैसे कि थंबनेल उसका बनाया है, मैंने कहा कि लर्न टू अचीव मास्टरी, जैसे मैंने, या तो मास्टरी आप कैसे अचीव कर सकते हैं, जैसे मैंने उसका थंबनेल बनाया है, कैसे सीख सकते हैं। इस बात को लेकर के थोड़ा सा, इस बीच में जो मेरे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के साथ में, उसको लेकर के ये बात मैं कुछ आपको बाद में बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि एक आपने वो पढ़ा होगा कि जब आप किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो वो आपको मिल जाती है,
तो ये एक्चुअली क्या है कि ये आपको खुश करने वाली फ़िलॉसफी कुछ देर के लिए हो सकती है, आप दिल से किसी चीज़ को चाहते हो। एक्चुअली आदमी की आदत क्या है, बहुत लंबे समय तक एक ही चीज़ दिल से चाह नहीं पाता वो। समस्या सबसे बड़ी यहाँ पर खड़ी होती है कि दिल से बहुत समय तक आप चाह नहीं सकते बहुत सारी चीज़ों को, आदमी का मन भटकता रहता है। और क्या होता है कि आसान चीज़ को दिल से चाहो तो आसानी से मिल जाएगी। अब आप एक बिस्कुट का पैकेट दिल से चाहो तो शाम को आपको हाजिर हो जाएगा, लेकिन आपको रोल्स रॉयस आपके अपने जीवन में दिल से चाह रहे हो तो कितना भी चाहते रहो, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन ये जो इम्पॉसिबिलिटी है, ये जो चैलेंज है इम्पॉसिबिलिटी का, ये आपके अंदर वो क्षमताएं पैदा करता है जो दूसरों से आपको भिन्न बनाती हैं। मैं किसी किताब के उदाहरणों से नहीं ले रहा हूँ या किसी चीज़ से नहीं ले रहा हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपको शेयर करूँगा, क्योंकि मैंने उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सफलता ली है अपने जीवन में। और एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है कि आप सबसे पहली चीज़ जो है कि आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अपने लिए तो नहीं, आपके लिए बता रहा हूँ कि आप सफल लोगों से इतना ज़्यादा हो सकता है ना सीख सकते हो, लेकिन असफल लोगों से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हैं चाइना के, जैक मा, उन्होंने भी ये बात कही है। तो ये बात जिन्होंने कही है मैं उनका कोट आपको बता रहा हूँ कि आप जो फेल हुए हैं लोग, उनसे सीखिए। अब इस पूरी बात को समझना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं आपको बताता हूँ और अच्छी बात बता रहा हूँ, आप सीखोगे। मेरा जो पर्सनल मामला है वो मैं आपको अपने तरीके से बताऊंगा, लेकिन पहले इसको मैं बताता हूँ कि असफल लोगों से सीखना। और उसके साथ देखिए क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ को पहली बार सीखना शुरू करते हो या किसी चीज़ को पहली बार देखते हो, तो उसको लेकर के आपके मन में बहुत अट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। और मैं इतने लंबे अपने करियर में देख रहा हूँ कि जिस तरह से स्टूडेंट्स आए, शुरू में सब लोग बहुत उत्साहित थे, काफ़ी सारा काम करते थे, सब करते थे। उस समय ऐसा लगता है मुझे कि इतनी उत्साहित होने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन फिर भी उस समय ही बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम निकलने लगा, टाइम बीतता गया, तो वो उनका जो उत्साह था वो गिरता गया। तो एक मैं इसको एक शब्द में कहूँ तो ये एक अट्रैक्शन वाली चीज़ होती है कि अट्रैक्शन जो होता है वो शुरुआत में बहुत ज़्यादा होता है, और ये अट्रैक्शन जो है प्रेम में बदल पाएगा या नहीं बदल पाएगा, ये बड़ी मुश्किल बात होती है। अगर आपको अट्रैक्शन होते होते आप चीज़ों को जज करने लगे तो फिर आप सफलता नहीं पा पाओगे, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जज करने लायक होती नहीं, और हो सकता है कि आप उनको जज कर नहीं सकते हो। क्योंकि ये तो तय बात है कि अगर किसी ने सफलता उस क्षेत्र में या किसी जगह से पाई है तो सफलता पाई तो जा सकती थी, लेकिन आपने शायद गलत चीज़ों पर ध्यान डालना शुरू कर दिया, इसलिए आप असफल हो रहे हो या आपको कहीं ना कहीं लग रहा है। देखिए मेरा ये कोट है, आप इसको जान लीजिएगा कि डिफ़िकल्ट थिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू जज। आप जज नहीं कर पाओगे। अगर आपने कोई बहुत मुश्किल काम हाथ में लिया है और बीच रास्ते में आकर अब उसको आप जजमेंट करने लगे कि ये सही है कि गलत है, मैंने अच्छा किया या बुरा किया, तो आप गलत कर रहे हो, शायद सही जजमेंट नहीं कर रहे हो, और आपकी लाइफ वापस वहीं चली जाएगी, और आप अपना जो लंबा टाइम आपने उस अट्रैक्शन में या उन चीज़ों में जो दिया वो जाएगा। अब दूसरी बात क्या होती है, पहला तो ये अट्रैक्शन वाला फैक्टर मैंने आपको समझाया। तो नए बच्चे आजकल काफ़ी काम करके दिखा रहे हैं, तो मैं हमेशा एक चीज़ उनको बोलता हूँ कि ये एवर लास्टिंग अट्रैक्शन होना चाहिए आपका। अगर ये अट्रैक्शन ख़त्म होने लगेगा धीरे धीरे तो आप चीज़ों को जज करने लगोगे, और एज सुन एज यू विल स्टार्ट टू जज दीज थिंग्स, तो आप समझ लेना कि जज तो आप कर लोगे, कर जाओगे आप अपने हिसाब से जज, बट यू विल स्टार्ट फेलिंग फ्रॉम दैट पॉइंट। आप उस जगह से फेल होना शुरू कर जाओगे। मैंने अपने इतने लंबे करियर में कभी अपने काम को या इस चीज़ को जज नहीं किया कि मैं गलत चीज़ में घुस गया, बिकॉज जो सक्सेस है इट्स अ वेरी रेयर थिंग, हर आदमी को नहीं मिलती है। इसलिए सक्सेसफुल लोगों की कहानियाँ होती हैं, सक्सेसफुल लोगों के इतिहास होते हैं। असफल लोगों का कोई इतिहास नहीं होता, कोई पूछता भी नहीं है उनको कहाँ थे तुम। तो इस बात को आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। तो यदि आप, मैं अगर कहूँ कि अगर आप अपनी सफलता के बाद लोगों को मुंह दिखा सकते हो, उन लोगों के बीच में जा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो बहुत अच्छी चीज़ मुझे जो लगती है कि एक डिफ़िकल्ट काम को करने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जब आता है कि मोस्ट चैलेंजिंग वर्क मैं अपने हाथ में लेता हूँ। तो वो मोस्ट चैलेंजिंग वर्क जो मेरे हाथ में होता है वो इसलिए होता है बिकॉज आई लव टू डू डिफ़िकल्ट थिंग्स, बिकॉज इट इज़ अ चांस फॉर मी टू लर्न न्यू थिंग्स। वही एक चीज़ है जिससे मैं नई चीज़ों को सीख सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया कि इस बीच में मैंने कुछ नए फिलोसफर्स पढ़े,
कुछ चीज़ों ने मुझे प्रभावित किया, कुछ चीज़ों को मैंने देखा, समझा, तोला, कितना सही कितना गलत। तो उसके बाद फिर मैंने अपनी एक बुक लिखने का इस बीच में प्लान बनाया। तो फ्री थे तो बहुत सारा, मैंने आपको कल भी बताया था कि सर ने एक चैनल स्टार्ट किया, तो ऐसे फ्री नहीं रहे। तो डिफ़िकल्ट थिंग्स आर डिफ़िकल्ट टू डू, बट यू हैव लॉट्स ऑफ चांसेस टू लर्न फ्रॉम देम, और लर्निंग इज़ एसेंशियल इन योर लाइफ। आपने अगर सीखा है तो आपको कोई असफल कर ही नहीं सकता, और अगर आपने सीखा नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल मामला होगा आपके लिए। अब होता क्या है कि हम सीखते कितना है क्या नहीं है वो तो एक अलग बात है, लेकिन जिस चीज़ में हम घुस जाते हैं उसको कभी कभार हम अपना ईगो पॉइंट बना लेते हैं, और जैसे ही वो ईगो पॉइंट बनता है तो आपके लिए दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है सफल होने की, और वो ईगो पॉइंट आपको हमेशा खींचता रहता है अपनी तरफ। तो सीखने के लिए एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको उतना ही बच्चा बना रहना होना होगा जैसे आप शुरुआत में थे, क्योंकि लर्निंग लाइफ टाइम प्रोसेस होती है, तो किसी से भी कभी भी कोई भी गड़बड़ हो जाती है। तो मैंने जो बातें आपको बताई आप समझिएगा कि अभी आप जो लोग आंसर्स लिख रहे हैं आप बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बट कीप ऑन राइटिंग टिल यू गेट सक्सेस। तब तक लिखना है जब तक आपको सफलता नहीं मिलती है। तो सफलता ऐसा नहीं है कि आपकी शर्तों पर मिलेगी। एक और बात आप जान लीजिए, सफलता आपकी शर्तों पर नहीं मिलेगी। सफलता को पाने के लिए तमाम प्यासे लोग घूम रहे हैं, और जो अंत तक उसका पीछे भागता रहेगा उसको सफलता मिलेगी। और सफलता के लिए अब जो बातें हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको एक लाइफ टाइम वर्क आपके लिए है कि आपको लाइफ टाइम लर्निंग का एक जो प्रोसेस है वो अपने लिए, मैंने जैसे आपको बताया अपने ही विषय में, मैं किसी और के बारे में नहीं कहता इसने ऐसा करा। तो पहली बात तो क्या है कि अब जैसे मैंने आपको बताया था वो जैक मा वाला मैं रिपीट करता हूँ कि लर्न फ्रॉम द फेलियर्स ऑफ अदर पीपल। दूसरों की असफलता से आपको सीखना है, बिकॉज सक्सेस स्टोरीज कैन नॉट मेक यू सक्सेसफुल। जो सफल हो गया है वो आपको बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बता पाएगा, क्योंकि हर आदमी की अपने अपने तरीके रहे, हर आदमी के अपने अपने स्ट्रगल्स हैं, किसी का ज़्यादा है किसी का कम है, हर आदमी की अपनी अपनी परिस्थिति है। लेकिन हम करते क्या हैं, बस इसी बात को आपको समझना है। ये बात आपके समझ में आ गई तो काम आपका समझ लीजिए बन गया। वो ये है कि आपने अगर एक बार असफल लोगों के संपर्क में जब आप आते हो तो क्या होता है कि वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। और डिमोटिवेट होना भी आसान होता है, और उस केस में तो बहुत ज़्यादा होता है। जब आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, आगे का रास्ता बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो उस समय डिमोटिवेट होना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन मैं अपना पर्सनली आपको बता रहा हूँ, लाइफ में मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। आप जितना उतार चढ़ाव मैंने देखा इन सारी चीज़ों में, वो शायद आपने देखा, आप कभी देख भी ना पाओ, क्योंकि अब तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन उस ज़माने में, लेकिन मैं कभी डिमोटिवेट नहीं हुआ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं तैयारी कराना बंद कर दूंगा, या मैं अपनी किसी उससे कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा क्वालिटी से, आजकल जिस तरीके के लोग बाग कर रहे हैं उस तरह से करना शुरू कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल मैंने कभी नहीं किया। मैंने अपना रास्ता कभी बदला नहीं, जैसा था वैसे ही चलता रहा, और सफलता निरंतर मिलती रही। तो थोड़ा सा कई बार होता है कि हम बहुत नज़दीक, तो ये जो असफल लोग होते हैं, जब आपको कभी कहें कि साहब सफलता मिलती नहीं है, ऐसा होता है वैसा होता है, तो सबसे पहले आप देखिए कि क्या वास्तव में इस जगह पर या इस चीज़ में या उस जगह से कोई व्यक्ति सफल हुआ नहीं क्या? तो अगर उत्तर हाँ है तो फिर इसका मतलब वो लोग गलत हैं जो लोग असफल हुए। अब आप उनकी असफलता के कारणों को वॉच करो। वो तो अपनी तरफ से कहेंगे कि उन्होंने अपना एफर्ट पूरा लगाया तैयारी में, या मैंने बहुत तैयारी की, लेकिन आप उनसे कभी उनको जब जीवन में उनके झांकोगे तो आपको हज़ारों कमियां मिलेंगी उनके अंदर जो उन्होंने की थी। ऐसे लोग अपने आप से भी बेईमान होते हैं। वो अपने साथ भी अपने आप को भी जज नहीं कर पाते। वो ये सोचते हैं कि उन्होंने सब सही किया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो पहली बात तो एक कटु सत्य जो है, अगर आपको सफलता, पहले तो आपको सफलता चाहिए भी कि नहीं है। सफलता अगर किसी को चाहिए तो वो हर शर्त पर लेता है, उसके लिए कोई शर्त नहीं होती है, फिर वो लेता है। मैंने तमाम लोगों को देखा है, उन्होंने सालों निकाल दी। मैं एक राइटर को पढ़ रहा था, एलिजाबेथ गिलबर्ट को पढ़ रहा था मैं, तो उनका एक नावल है द सिटी ऑफ गर्ल्स। तो आई वॉज वॉचिंग अर इंटरव्यू, तो शी सेड दैट आई हैव पास्ट 7 years इन रिजेक्शन ऑफ माई राइटिंग। मैं 7 साल निकाले मैंने अपने जीवन में जो मुझे रिजेक्ट किया गया मेरे नॉवेल्स को, बट माई फियर्स आर वेरी लेस
देन माई एक्साइटमेंट, देन माई क्यूरियोसिटी टू लर्न दिस। ये गैब्रियल गार्सिया मार्केज का एक कोट है जो उन्होंने सीधा बोला था 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड का, वो वहाँ से उन्होंने उठा करके बोला था। तो आपकी जो अट्रैक्शन है आपको काम को लेकर के वो ज़्यादा बड़ा होगा तो आपके फियर्स बहुत छोटे होंगे। तो मैं देख रहा था तो आपको किस शर्त पर, आपकी शर्त पर नहीं, आपको हर शर्त पर अगर सफलता चाहिए तो आपको सफलता पक्के में मिलेगी, कोई रोक नहीं सकता उसको। तो सबसे पहली चीज़ तो मैंने जो आपको बताई कि आपको काम करना है, लगातार काम करना है। बहुत सारी कमियां होती हैं, जो क्या आपने वो सारी चीज़ें पढ़ी, क्या आपने उस पर उतना ही मेहनत करी, नहीं की, तो ये आपने कहीं ना कहीं अपने उसमें किया। और मैंने कहा समय आते आते धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है, क्योंकि पढ़ाई एक मुश्किल काम है, हमारा अट्रैक्शन या हमारा जो कंसंट्रेशन है वो वहाँ से गिरने लगता है। शुरुआत में तो अच्छा लगता है लेकिन बाद में वो चीज़ें गिरने लगती हैं, कंसंट्रेशन लो होने लगता है हमारा, और ये एक बहुत बड़ा असफलता का हमारे कारण बनता है। फिर हमको लगता है कि हमने एफ़र्ट तो बहुत लगाया, एफ़र्ट आपने लगाया लेकिन जहाँ तक लगना चाहिए था वहाँ तक नहीं लगाया आपने, उतना एफ़र्ट आपने नहीं लगाया। तो असफल लोगों को अब आप वॉच करना शुरू करो कि इनके अंदर क्या कमियाँ थी, ये देखो, बजाय उनकी बातों में आने के देखो कि ये असफल क्यों हुआ भाई, इसको देखो ज़रा, ये क्या गड़बड़ करता था। तो आपको एनालिसिस होना शुरू होगा कि क्या गड़बड़ थी। फिर आप अपना एनालिसिस करो कि आप अपने साथ कितना अन्याय कर रहे हो। जब आप अपना आत्ममंथन करना शुरू करोगे, सेल्फ एवेल्यूएशन इज़ वेरी नेसेसरी। अगर आप नहीं कर सकते सच्चाई के साथ अपना, मैं तो हमेशा करता हूँ, तो नहीं कर सकते आप, तो फिर नहीं, फिर तो आपको क्या चीज़ों में कमियां नज़र आएंगी, दूसरों में कमियां नज़र आएंगी, और होगा क्या कि आप अपना मन तो देखो संतुष्ट कर लोगे लेकिन सफल तो नहीं हो पाओगे ना। और मैंने आपको बताया कि वो काम अगर आप नहीं करोगे तो फिर इतिहास आप नहीं रच पाओगे। कुछ भी आप करते रहिएगा, कुछ भी कहिएगा, क्योंकि जो लोग सफल होंगे वो नई कहानियाँ रचेंगे और कोई ना कोई तो सफल होगा ही होगा जब चीज़ चल पड़ी है। तो मैंने आपको बताया कि 2-3 चीज़ें हैं जिन चीज़ों से, अब जैसे अट्रैक्शन के बारे में मैंने बताया, नए बच्चों को समझने की ज़रूरत है, नए बच्चों के लिए। उसके बाद मैंने आपको ईगो पॉइंट के बारे में बताया। फिर मैंने आपको बताया कि इफ़ द टास्क इज़ डिफ़िकल्ट दैन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू जज इट। ये मेरी ही बात है, आप समझ लीजिएगा, मेरी बुक में आएगा, पर्सनल मेरा वो है। आप जज नहीं कर पाओगे उसको, आपको पता ही नहीं, आपकी उतनी एबिलिटी नहीं है कि आप उस चीज़ को जज कर सको। डिफ़िकल्ट पीपल, वो लोग, आप सोचो कि आप एडिसन को जज कर सकते हो क्या? नहीं। आप एलन मस्क को जज कर सकते हो? नहीं। अगर किसी चीज़ को आप जज कर रहे हो तो थोड़ा सा उसका कोई हिस्सा है जीवन का जिसको आप जज कर रहे हो। जिन्होंने अपने जीवन में अचीव किया है उनको आप जज नहीं कर सकते। तो ये जजमेंट जो है आपको कभी कभार नुकसानदायक हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव जजमेंट अच्छी बात है, करिए आप, उस चैलेंजेस को एक्चुअली समझिए और समझने के बाद आगे। तो मैंने आपको एक बहुत अच्छी बात बताई कि दूसरे लोगों का जो फेलर है आप उससे सीखने की कोशिश करिए कि कहाँ इसने गलती करी थी अपने जीवन में। और अगर किसी ने अपने जीवन में जहाँ जहाँ गलती की, अगर वो आपके पकड़ में आ गई बात, एक बार ऊपर ऊपर से उस व्यक्ति को मत देखो, उसकी बात मत सुनो, उसके बारे में जानने की कोशिश करोगे आप, तो आपको सही चीज़ समझ में आ जाएगी कि क्या गलती थी। वो गलती कम से कम आप ना करो। अगर आपने ही वही गलती करी तो नतीजा वही है जिसकी आप बात मान रहे हैं। और चूँकि ऐसे लोग भरमार में हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जीवन से हार जाते हैं। एक और पॉइंट आप समझ लीजिए, ज़्यादातर लोग अपने जीवन से हार जाते हैं, और जो लोग अपने जीवन से हार जाते हैं वो हमेशा और जीवन भर दूसरों की इच्छाओं पर जीते हैं, अपनी इच्छा उनकी रह नहीं जाती आते आते। और इसीलिए शायद दुनिया बदलती भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं वो हम लोग इसी तरीके के ही होते हैं। तो अब मैं आपको एक और बात, अगले सेक्शन में चलते हैं कि अब आपको करना क्या है। भाषणबाजी बहुत हुई, करना क्या है। आप अपने टाइम शेड्यूल को 2 भागों में डिवाइड करिए। चाहे आप UPPCS 2020 जा रहे हो तो 2020 के लिए आप इंटरव्यू तक का अपना सेक्शन तैयार करके अभी से चलिए। अगर आपको 3-4 महीने मिलते हैं तो मैं ये समझता हूँ जितने लोग बैठने जा रहे हैं, इस बार बैठेंगे, वो 4 महीने मेरे ख्याल से प्री मेंस और इंटरव्यू सबके लिए पर्याप्त हैं। मेरे दिमाग में तो एक पूरा खाका है, लेकिन अभी मैंने बीच में तैयारी करानी टोटली बंद कर दी है, तो मैं करा नहीं रहा मेंस की कोई तैयारी किसी तरीके की। जो भी है वो सब आपको वीडियो में मिल रहा है। पर्सनली मैं किसी को अभी कुछ गाइड नहीं कर रहा, मैं पहली बार वीडियो के माध्यम से ही आया हूँ। फिर रिस्पॉन्सेज जैसे होंगे उसके बाद देखा जाएगा।
वो क्योंकि मेरे पास, मैंने आपको बताया खुद ही, मेरे पास मैंने काम ले लिया, बुक लिख रहा हूँ, तो एक बुक लिखने का मेरे पास खुद में अपने आप में एक काम है। तो पहली बात तो क्या है कि आप अपने जीवन में थोड़ा सा एक लर्निंग टाइम बनाइए। लर्निंग टाइम मतलब जिसमें आप कुछ नया सीखते हैं। अब आपके लिए नया क्या हो सकता है जो आपने पहले नहीं किया। पहले क्या नहीं किया, हो सकता है आपने सोसाइटी बिल्कुल ना पढ़ी हो मेंस के लिए, हो सकता है आपने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी कभी ना पढ़ी हो, आपने फैक्ट के पॉइंट से तो ज्योग्राफी पढ़ी है, हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन कभी, तो आप एक लर्निंग टाइम सेट करो कि 2 घंटा 3 घंटा एक मेरा लर्निंग गोल होगा, और ये गोल अचीव आपको हार्ड एंड फास्ट करना ही करना है। इसमें कहीं कोई आपको वो नहीं करनी है। वो जब वो गोल अचीव होगा आपका लर्निंग गोल, द नेक्स्ट गोल इज़ आपका जो है, आपका कुछ ऐसा भी है जो आपको पुराना आता होगा, जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया हिस्ट्री का, फैक्ट्स आपको याद करने हैं, रिवाइज करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हिंदी है, ये सब है। तो ये एक टास्क जो आपका कंप्लीशन है पुरानी चीज़ों के रिवीजन का, उस पर आप महारत हासिल करिए, एंड दे कैन बी अचीव्ड ओनली एंड ओनली बाय प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ द की। अगर आप प्रैक्टिस बहुत नहीं करोगे तो भी, क्योंकि कोई भी चीज़, मैंने कहा ना, मास्टरी कैसे अचीव होगी, मास्टरी अचीव होगी ओनली एंड ओनली बाय प्रैक्टिस। नो सोल्यूशन इज़ देयर, कोई नहीं करा सकता आपको। आंसर राइटिंग जब तक आप खुद नहीं करोगे नहीं आएगी। क्वेश्चन सॉल्विंग आप जब तक खुद नहीं करोगे बिल्कुल नहीं आएगा। आप सोचते रहोगे, फॉर्म भरते रहोगे, धीरे धीरे आपका परफॉर्मेंस गिरेगा, उठेगा नहीं। माइंड को इसी दिशा में एक्टिव रहने की ज़रूरत है जो काम आप कर रहे हो। दूसरी फालतू बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं रहती। मैं अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं किसी दूसरे का उदाहरण या वो है ही नहीं मेरे पास, मैं ना लेना चाहता हूँ। क्योंकि मैं अभी कल परसों ही चर्चा कर रहा था कि लोग वो महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने कहीं ट्रांसफॉर्मेशन किया, और मैं इस बात में अपने आप को बहुत गर्व से कहता हूँ कि मैंने एक सोशल ट्रांसफॉर्मेशन किया, एक बहुत बड़ी छोटी सी जगह में, एक छोटी सी जगह में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया। इट वॉज इम्पॉसिबल। कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो होने लगेंगी, लेकिन ये चीज़ बहुत इम्पॉसिबल चीज़ थी और करते चले जा रहे हैं। तो आप इस तरह से 2 चीज़ें, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी चैलेंजिंग टास्क होते हैं लाइफ में, वो सारे टास्क जो होते हैं वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं अगर आप एक बार उसमें घुस गए। बड़ा मज़ा आता है उनको करने में। आप एक बार आप चैलेंजेस लेकर के देखिए लाइफ के, आपको बड़ा अच्छा लगेगा उसको पूरा करने में। जब आप नई चीज़ों से उभरोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। तो अभी तो आपने मेरे ख्याल से 30% चीज़ें करी हैं, अब 30% में 70% बचा हुआ है जो इंटरव्यू और आपको उसके पॉइंट से तैयार करना है, और उसका आपको करना पड़ेगा, मेहनत आप करिए। तो इस तरीके से यदि आप पढ़ोगे तो ये UPPCS जो 2020 है, और जो बच्चे छोटे हैं उनको भी पहले से मैं आगाह करे दे रहा हूँ। एंड एक और बात बता दे रहा हूँ, ऑलवेज बी रेडी फॉर द चेंजेस। आपको, क्योंकि बदलाव होते रहते हैं परीक्षा में, तो आपको उन चेंजेस को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना होगा। ऐसा नहीं है कल को आप शिकायत करो कि भाई ये चीज़ बदल गई, हमने तो वो पढ़ा था। तो नई चीज़ों को सीखने के लिए, इसीलिए तो आपको मैं बुक से बुक पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। ये लाइन टू लाइन बुक पढ़ा रहा हूँ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने में, बिकॉज आप जब किताब पढ़ते हो तो आपकी जो मेंटल एबिलिटी है वो इतनी अच्छी हो जाती है कि नई चीज़ों को सीखने में बहुत टाइम नहीं लगता आपको। तो ये मेरा एक उद्देश्य था। बाकी मैं लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। मैंने कल सब बता दिया था, NCERTs के बारे में बताया था कैसे कैसे, वो मैं पूरी कराऊंगा कंप्लीट। और आप मेरे ख्याल से UPPCS जो 2020 है उसके विषय में जो भी आपकी राय हो, कमेंट से या पर्सनल मैसेज में, जैसे आप देना चाहो वो आप मुझे दे दीजिएगा, तो मैं उस पर फिर आगे कोई वो बनाऊँगा। तो मैंने आपको बताया है कि सक्सेस रेट जो होता है वो बहुत लो है, और आप उस विरले लोगों में शामिल होना चाहते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं, ये आपको डिसाइड करना है, मुझे नहीं करना। मैं तो सबके लिए हमेशा तैयार हूँ, जो भी आ जाता है किसी भी कंडीशन में हो, मैं हमेशा तैयार हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कोई भी कर सकता है। मेरी बातें जो मैंने आपको कुछ खास बातें बताई, जो बातें गिनती में मैंने आपको बताई, वो याद रखिएगा आपको। पहला, अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन को आपको लव में कन्वर्ट करना है जा करके, कि आपसे छोड़ते ना बने। अगर आप छोड़ सकते हो तो इट वॉज नॉट योर एम्बिशन इन योर लाइफ, आपने समहाउ ले लिया था उसको अपने जीवन में। पहले तो बहुत कम होते थे एम्बिशंस लाइफ में लोगों के, ठीक है ना। आज तो आप सोशल मीडिया के दौर में जब रह रहे हो तो अब तो बहुत सारे एम्बिशंस हो जाते हैं लोगों के। कुछ भी देख लो, आपको लगने लगे या मैं भी कर सकता हूँ। कुकिंग देख ली तो कुकिंग करने लगे बहुत सारे लोग, रोज़ कुछ ना कुछ नया बना रहे हैं।
डांस देख लिया तो डांस सीखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो सभी चीज़ें फिर वो आपका सब पैशन होती हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो आप तो होटल में कुक भी नहीं बन सकते हो उस कुकिंग के दम पे। तो इसलिए अगर आप छोड़ सकते हो किसी को तो इट वाज नॉट, अगर आप छोड़ रहे हो किसी चीज़ को, पकड़ नहीं रहे हो, दूसरी चीज़ है जो इम्पोर्टेंट चलते चलते थी। एक और बात, अगर आपको कोई चीज़ आपने ले तो ली है हाथ में, लेकिन उसको करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा दिमाग या प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है। एक और भी मेरे पास शिकायत आती है, जैसे आज मैंने आपको वीडियो दिया, तो आप वीडियो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो वीडियो आते ही देख लेंगे, कुछ ऐसे बच्चे जो सबसे लास्ट में सोचेंगे अब चलो सब जब निपट जाएंगे तब वीडियो देखा जाएगा। पढ़ने की बात भी होगी तो वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी पर पढ़ना रखेंगे। तो जब ये सब चीज़ें आपके जीवन में लास्ट प्रायोरिटी पर है तो सक्सेस कैसे आपके जीवन में फर्स्ट प्रायोरिटी पर आएगी? सोचिए आप, जब सब काम से निपट करके आप सारे काम करने के बाद वो काम कर रहे हैं तो कैसे आपके जीवन में सक्सेस आएगी भाई? आप उस चीज़ को जीवन में जगह ही नहीं दिए हुए हो, उससे आप भाग रहे हो कहीं ना कहीं, उन लोगों से आप भाग रहे हो जो आपको सफलता दिला सकते हैं। और ऐसा हुआ, ऐसा थोड़ी है कहीं जो सफलता दिला सकते थे उनसे जो लोग दूर हुए तो वो सफलता से ही दूर हो गए जीवन भर के लिए। तो इसलिए आपको बता दे रहा हूँ मैं कि आपको बहुत सारा काम जो है करने की ज़रूरत है। जितना मैं आपको समझा रहा हूँ वो सारा आप काम करते जाओ। और जो बातें मैंने आपको नोटिस कराई ये चीज़ कि आपकी जो पढ़ाई है वो लीस्ट प्रायोरिटी पर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर होना चाहिए और इंटेंसिटी के साथ होनी चाहिए, ढीले ढाले नहीं। नेक्स्ट वीडियो इस तरीके का जब मैं आपको बताऊंगा तो कुछ और बातें बताऊंगा, उसमें डिस्ट्रैक्शन के साथ काम करने के जो कमियां होती हैं उसके और जो खामियाजे होते हैं वो क्या भुगते जाते हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको मेंटल ट्रेनिंग देना भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में मैं चाहता हूं कि एक ब्लॉकबस्टर लोग सफलता हासिल करें। और मैं जानता हूं सीट्स कम है या कुछ भी है, सीट्स तो खैर ज़्यादा आएंगी, लेकिन ये अच्छा मौका है। और अगर आप इसको सही तरीके से अपने इमोशनली सही से आप बिहेव करके अपने ले जाओगे, भुना ले जाओगे तो आपके पक्ष में चला जाएगा। क्योंकि मेंस का जो सिलेबस बदला है वहाँ अगर आपने लिखना सीख लिया तो यूपी पीसीएस में आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये मेरा सबसे अच्छा कहना। और ये मौका बहुत अच्छा है जब मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यूपी में अभी लिखने के लिए तैयार नहीं हुए हैं। अभी भी वो लोग डिमांड कर रहे हैं कि 2-3 साल अभी इसको, और एकदम से कैसे बदल दिया, क्या बदल दिया, ये सब बातें हैं। और जैसा सुनने में आ रहा है कि यूपी पीसीएस में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं आ पाए इस बार लोगों के, बहुत कम लोगों ने क्वालिफाई कर पाया मेंस, जितना चाहिए होता है मिनिमम मार्क्स, और इसीलिए रिजल्ट भी अटका हुआ है। तो अगर आप लिखना सीख जाओगे, इतना ही बहुत है, तो आप देख लीजिए क्या हो सकती है पॉसिबिलिटी। तो इसी के साथ आज का तो ये जो मेरा एक जो मोटिवेशनल आपका लेक्चर था आपको उस करने के लिए ये मैंने आपको दे दिया। और आप ही की इंस्पिरेशन थी बराबर, जो आप मेरे से कांटेक्ट करते हो, जो बातें आपसे होती हैं, आज कुछ वो बातें हुई उससे कुछ आपको अच्छी बातें समझाने के लिए आ गया। मैं पर्सनली आपसे इमोशनल हो सकता हूँ लेकिन मैं काम से इमोशनल नहीं होता, एक बात और समझ लीजिएगा। मुझे काम हर हाल में चाहिए, काम आप करिए, ये मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, काम आप करिए। और बाकी सारी चीज़ें एक तरफ हैं, सारी सबसे बड़ी चीज़ है सफलता, जिसको लेने के लिए आप यहाँ पर आए हो। और मैं चाहता हूँ कि हर वो व्यक्ति जो यहाँ पढ़ता है वो सफलता लेकर के ही जाए। इसी के साथ अब कल मैं आपको एक गांधी के ऊपर लेक्चर दूंगा और पॉसिबली शाम के रात के टाइम में हर्षवर्धन पर एक लेक्चर दूंगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा लेता हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए उसके साथ, एक नए जोश के साथ, नए विचारों के साथ। विचार हुए तो विचार देंगे, नहीं तो क्लास तो लेंगे ही लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।